एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए हुए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देवा, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर। तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसी शर्त पर तुम मेरे साथ आ सकती हो। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह दी और भगवान के साथ निकल पड़ी। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बारिश होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और वो भूल गई कि भगवान विष्णु को क्या वचन देकर आई है। और चारों ओर देखते हुए कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या? जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम बिना पूछे नए फूल तोड़ लाई, ये एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। फिर माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। तो वहाँ घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम श्याम था। श्याम की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब श्याम के झोपड़े के सामने गई तो श्याम ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं अकेली ही हूँ। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। ये बातें सुनकर श्याम को दया आ गई। श्याम बहुत ही अच्छे दिल का था, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर की खर्चे मुश्किल से चलते हैं।
लेकिन मेरी तीन की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं कैसे वैसे अपना गुजारा करता था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें क्या खुश रह सकती हो तुम? अगर ऐसा है तो बेटी अंदर आ जाओ। श्याम ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल श्याम के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी श्याम के घर आई थी उस दिन से दूसरे ही दिन से श्याम को इतनी आमदनी हुई कि फूलों से की हुई आमदनी से श्याम ने एक गाय खरीद ली थी। फिर धीरे धीरे श्याम ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। बेटियों को बीवी को गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बन गया था। अब श्याम काफ़ी अमीर हो गया था। श्याम हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आ जाने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत बदल गई है। और अब 2-5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अभी भी श्याम के घर में खेत में काम करती थी। एक दिन श्याम जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे ये तो मेरी मुँह बोली बेटी, चौथी बेटी यानी वही औरत है। और पहचान गया कि ये तो माँ लक्ष्मी है। अब तक श्याम का परिवार पूरा बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देखने लगे। श्याम ने बोला, माँ हमें माफ़ कर देना, हमने आपको नहीं पहचाना। हमने तेरे से अनजाने में घर और खेत के सारे काम करवाए हैं। माँ ये कैसा अपराध हो गया हमसे। माँ हमें क्षमा कर दो, हमें माफ़ कर दो माँ। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, श्याम तुम बहुत अच्छे हो और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपने बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह मेरा ख्याल रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने पति के द्वारा भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ चली गई और वहाँ जाकर भगवान विष्णु से कहा, भगवान आपने जानबूझकर मुझसे वचन लिया था ताकि मैं आपके भक्त के घर रह सकूं। ये सब आपका किया धरा है। उस पर भगवान मन ही मन मुस्कुराए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाना। इसलिए जब भी मैं कोई भी नया वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।